न त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जिस भागवत शास्त्र की इतनी बड़ी भारी महिमा गाई गई है, न गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन संतान्नयेत्। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं उसी पावन पारमहंसों के पावन संहिता श्रीमद् भागवतम को सुंदर चरित्र श्लोकों को पढ़ने का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सब इस समय बड़े ही सुंदर लीला पर प्रवेश किए। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल नंद बाबा के घर आ चुके हैं। और जब नंद के घर कौन आए हैं, भगवान का जो रूप है वह आनंद आनंद स्वरूप है, सतचित आनंद। तो नंद के घर आनंद आए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीन्हे घोड़ा दीन्हे और दीन्हे पाल की। क्योंकि नंद बाबा के यहाँ पर बहुत जो है इंतजार के बाद चौथी अवस्था आ गई और उसके बाद कन्हैया आए हैं। तो हमारे ब्रज के सबके प्राण धन है कन्हैया। सब प्राणों से ज्यादा कृष्ण को मानते हैं। सारे ब्रजवासी आए हैं सज धज करके और आशीर्वाद दे रहे हैं देख करके कन्हैया को। प्यारों सो लाला को देख करके नीलमणि सा बालक बस यही कहते, अरे यशोदा तेरो लाला जुग जुग जीवे चिरम पाही बालिके। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। इस प्रकार खूब उत्सव हुआ है। सारे ब्रजवासी एकदम आनंदित है उस उत्सव में। इधर उत्सव चल रहा है और तभी नंद बाबा को स्मरण आया कि अभी जो कंस का वार्षिक कर है वह अभी नहीं दिया गया। इसीलिए वह
विशेष जो वयोवृद्ध गोपगण थे उनको गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके और वह चले गए। अच्छा, नंद बाबा जब कन्हैया के होने का समाचार सुने तो इतने हर्षित हुए, इतने हर्षित हुए। कहते हैं कि इतना लुटाया है बाबा ने, चारों द्वार खोल दिए अपने महल के, और पूरी ब्रज वसुंधरा कहते हैं हीरे चांदी सोने आदि से पट गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, भगवान की दासी जो है लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल बन गया पूरा ब्रज ही। एक संत भगवान का बड़ा सुंदर भाव है कि नंद बाबा इतने प्रसन्न थे कि सुंदर सोना चांदी हीरा जवाहरात लुटा रहे थे। पूर्व द्वार से जो चांदी लूट करके जा रहे थे वह पश्चिम द्वार वालों से मिले। तो पश्चिम द्वार वालों ने कहा कि भाई तुम ये चांदी कहाँ ढो रहे हो, जाओ पश्चिम द्वार में, वहां तो सोने की लूट मची गई है। अब सोने के आगे भाई चांदी की क्या कीमत। तो चांदी वालों ने चांदी वहीं फेंका, भागे सोने वाले के पास। सोना लूट करके आने लगे सज्जनों हो, तो इधर उत्तर द्वार वाले मिल गए। कहने लगे तुम सब सोना ढोते फिर रहे हो, उधर जाओ हीरे जवाहरात मिल रहे हैं। उत्तर द्वार तरफ के गए तो वहां हीरे जवाहरात। इस प्रकार महाराज इतना इतना लुटाया है कि जिन्होंने पाया है वह भी लुटाने लग गए, वह भी दाता हो गए। तो ऐसा उत्सव हो रहा है, सब बड़े प्रसन्न हैं। इधर नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए चले हैं, और इधर मथुरा पहुंच करके कर दिया है महाराज का। और उसके बाद उनके मित्र वसुदेव जी महाराज उनके पास गए हैं। अच्छा देखिए, मित्रता का दर्शन कीजिए यहाँ पर सज्जनों। मित्र वह होता है जो मित्र के दुख में दुखी हो। एक बार आप उसके सुख में सम्मिलित न होइए, लेकिन दुख में सम्मिलित जरूर होइए। जे न मित्र दुख होई दुखारी। तो उसको जो है कहते हैं, उसको बहुत बड़ा जघन्य से जघन्य पाप लगता है। तो वसुदेव जी मित्र हैं नंद बाबा के। नंद बाबा के घर बहुत इंतजार के बाद लाला हुआ है, खूब प्रसन्नता उत्सव चल रहा है। लेकिन यह स्मरण है नंद बाबा को कि मेरे मित्र के जितने भी बालक हुए हैं सबको कंस ने मार डाला है। तो मैं किस मुख से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करूं। मित्र का दुख का उनको भान है, मिले हैं, और एकदम ना ज्यादा उदासी है और ना ही प्रसन्नता है, से समता से मिले हैं। और वो एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछे हैं। वसुदेव जी तो अब साधारण नहीं है, वे भी महापुरुष। उन्होंने कहा देखिए नंद बाबा, आप जो कंस देना था सो दे चुके हैं, अब जाइए आप शीघ्र करिए, मतलब देरी ना करिए। और इस समय गोकुल में कुछ ज्यादा ही उत्पात होने की आशंका बनी रहती है। नंद बाबा जैसे ही सुने तुरंत अपना छकड़ा जूता लिए चल दिए। और छकड़ा यानी बैलगाड़ी शिव कहते हैं। अब जाते जाते मार्ग में विचार कर रहे हैं कि वसुदेव जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए वह भगवान को मना रहे हैं कि प्रभु सब गोकुल में सकुशल रहे। इधर एक दुष्टा कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी जिसका नाम था पूतना, है ना। ये कथा चरित्र तो भारतवर्ष का बालक बालक भी जानता है। तो पूतना, सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघनन्ति पुरा ग्राम व्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा, वह बड़ी दुष्टा थी और छोटे छोटे बालकों को बाल घातनी यानी बालकों को ही मार करके रक्त का पान करती थी। और कन्हैया के जो है उत्सव को देख करके वह प्रसन्न नहीं हुई, अप्रसन्न हो गई। यानी देखा कि अरे भाई ये गोकुल में सब इतने नाच गान क्यों कर रहे हैं, इतने प्रसन्न क्यों हैं, अब मैं इनकी प्रसन्नता प्रसन्नता में बदल दूं। ऐसा विचार करके वह माया से सुंदर रूप धारण किया है पूतना ने, और कन्हैया के पास आई है। कालकूट नामक भयंकर विष लगा करके स्तनों में आई है।
कि मैं दुग्ध पान के बहाने विष पान करा दूंगी, और बालक के कारण ही तो प्रसन्नता है। नंद घर आनंद भयो, सब इसी से तो झूम रहे हैं, यही यही इसी का तो उत्सव है। अगर यह कन्हैया ही नहीं रहेगा तो उत्सव फिर लोग करेंगे नहीं, सब दुखी हो जाएंगे। वह दुखी करने आई थी। अगर हम किसी दूसरे की प्रसन्नता को देख करके अप्रसन्न हो रहे हैं तो समझ लीजिए एक पूतना हम भी हैं, हमारे अंदर भी वही पूतना का ही स्वरूप है। वह सुंदर माया से स्त्री का रूप धारण किया है और उसी उत्सव में प्रवेश कर गई है। अच्छा, किसी ने रोका उसको इसलिए नहीं कि वह भयंकर दुष्टा तो नहीं दिख रही, अब माया से ऐसी सुंदर बन गई है कि ब्रजवासियों ने सोचा कि मानो साक्षात कोई स्वर्ग से देवी आई है और हमारे कन्हैया को देखने के लिए आई है। अब इधर कन्हैया के पास पहुंच गई वह, लेकिन प्रभु यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला करते हैं। देखे कि अब अंतर्यामी प्रभु, वह देखे कि पूतना आ गई तो तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर लिए। अच्छा, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, इस विषय में संतों के कई कई भाव हैं। एक संत कहते हैं कि देखिए, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि जो यह पूतना है यह माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण की है ना। इतनी सुंदर है नहीं, है तो बड़ी दुष्टा, क्रूर, भयंकर, लेकिन इतना सुंदर रूप माया से बनाई है। और भगवान कौन है, मायापति हैं, तो उनके सामने माया चलती नहीं है, माया टिकती नहीं है। भगवान ने सोचा कि मैं इसको देखूंगा तो सब डर जाएंगे, क्योंकि असली रूप में आ जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा ये उत्सव हो रहा है, इसमें रंग में भंग ना पड़े, आंखें ही बंद कर लो। दूसरे संत का भाव यह है कि कन्हैया विचार करने लगे कि मेरी प्राप्ति, मेरा दर्शन बिना किसी साधन के नहीं होता है। भगवान को पाना जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। तो उसी राम श्याम को देखने का सौभाग्य कितना यत्न किया गया होगा जीवन में। भगवान ने विचार किया, कृष्ण कन्हैया लाल ने हमारे, कि यह इस जन्म में तो बड़ा क्रूर कर्म करती है, दुष्टा, लेकिन इसने पूर्व में जरूर कोई साधन किया होगा। चलो आंख बंद करके भगवान ध्यान करके देखने लगे, क्योंकि बिना भगवत प्राप्ति बिना साधन के होती नहीं है। एक अन्य विद्वान कहते हैं कि भगवान ने इसलिए भी अपने नेत्र बंद कर लिए कि भगवान आए थे गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए, और यहाँ छठवें दिन ही विष पीने का नंबर आ गया, तो मानो कन्हैया दोनों नेत्रों को बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं अपने इष्ट की, यानी भोले बाबा की। हे बाबा, आइए, आपका पूर्वाभ्यास है विष पीने का, क्योंकि हलाहल नाम का विष जब समुद्र मंथन से निकला तो बाबा ने ही पान किया, इसलिए आप आइए और विष विष का पान आप कीजिए, दुग्ध का पान हम करेंगे। किसी ने कहा कि देखिए, भगवान ने इसलिए भी अपने नेत्र बंद कर लिए कि भगवान का जो विराट रूप है, भगवान का विराट रूप में जब हम अंगों का वर्णन करते हैं तो उसमें भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्य और चंद्र हैं। ये भगवान के दो नेत्र हैं। तो मानो सूर्य चंद्र कह रहे हैं, प्रभु आप तो परम कृपालु हैं, आप चाहे इस दुष्टा को कोई भी गति दे दो, लेकिन हम इसको अपने मार्गों में प्रवेश नहीं करने देंगे। किसी ने कहा कि भगवान इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए, उन्होंने विचार किया कि इसने ऊपर से तो माता का रूप धारण किया है, लेकिन इसके अंदर क्रूरता भरी हुई है, छोटे छोटे बालकों को मारने वाला क्रूरता ही तो है। तो बोले ऐसी क्रूर स्त्री का मुख देखना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। अब ऐसे ऐसे भाव, कई भाव दिया संतों ने। अब इधर पूतना मौका पा करके, अवसर पा करके कन्हैया को उठा लिया गोद में और चल दी। एकांत में आकर के अपना विष से सना हुआ, कालकूट नामक भयंकर विष से सना हुआ स्तन कन्हैया के मुख में लगा दिया। अब हमारे कन्हैया, अब ये तो परम लीलाधारी है महाराज, राम अवतार में तो कुछ शांत भी थे, इसमें और नटखट। कन्हैया ने कहा ठीक है, अब आपको बताते हैं। अब इधर कन्हैया दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों का भी पान करने लगे। तब पूतना घबराई, उसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया, और आज वह पूतना ही चिल्लाने लगी। जिस पूतना के पकड़ने से बालक चिल्लाते थे बचाओ बचाओ, आज वह पूतना को ही एक बालक लग गया और पुकार रही है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि
विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्मिन्न गात्राक्षिपतिरुरोधः सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। मुंच मुंच कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो। बाल संहिता में एक उपाख्यान आता है कि जब बालकों को पूतना नाम का एक ग्रह लग जाता है तो बालका मुंच मुंच पूतरे, इस मंत्र से छोटे छोटे बच्चों को जब नजर लग जाती है तो झाड़ा लगाते हैं। आज सुखदेव भगवान कहते हैं कि आज पूतना को ही एक बालक लग गया, इसलिए वह भी चिल्ला रही है, सा मुंच मुंच, कन्हैया छोड़ दो कन्हैया छोड़ दो। कन्हैया कहने लगे, अरे मौसी, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, अगर एक बार पकड़ लिए तो फिर छोड़ते नहीं हैं बिना उद्धार किए। कन्हैया जो है मौसी के दूध के साथ साथ प्राणों को भी पान कर लिए। उसका शरीर फटने लगा महाराज, बड़ा विशाल काय दानवी शरीर, और उसके जो है तो धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी है, गिरते उसका प्राणांत तो हो गया। गिरते समय कई कोसों का बाग उसने नष्ट कर दिया, इतनी बड़ी विशाल थी कि कई कई जंगल नष्ट कर दिया उसने। अब कन्हैया हमारे उसी के छाती पर खेल रहे थे। इधर ब्रजवासियों ने सुना तो विचार किया कि अरे कोई आसमान से बादल फट करके गिर गया क्या। भागे भागे आए हैं, जब देखा है कि अरे ये तो बड़ी कोई राक्षसी है। लेकिन कन्हैया को जब सकुशल देखा तब उनके जी में जी आया, प्राणों में प्राण आ गए, और उन्होंने कन्हैया को उठाया है। और मैया, मैया तो मैया ही है, कन्हैया की मैया कन्हैया है जब, तो मैया कहना ही क्या, मैया का स्नेह ज्यादा ही होता है। तो माता ने विचार किया कि उस क्रूर दुष्टा का स्पर्श हुआ है कन्हैया मेरे बालक को, कहीं कुछ हो ना जाए। तो उसने, मैया यशोदा ने जो है उनको कई प्रकार से शुद्ध करती हैं, लेकिन पहले की शुद्धता का दर्शन कीजिए यहाँ पर। यही हमारी जो है वास्तविक पहचान है। जो गाय मैया है, उन्होंने उतार करके सबसे पहले गोमूत्र से स्नान कराया, उसके बाद गोरज लगाया, और फिर भगवान को मनाया। 12 नामों से उन्होंने भगवान को पुकारा है कि इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। मैया कह रही हैं कि हे प्रभु, इंद्रियाणि ऋषिकेशः, ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण भगवान मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें, श्वेत दीप के अधिपति जो वाराह हैं वह कन्हैया के चित्त की, और योगेश्वर भगवान मन की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान को मना रही हैं। सज्जनों, जिन बालकों को नजर लग जाती है या वह फिर रोगग्रस्त रहते हैं, हमेशा बीमार पड़े रहते हैं, कमजोरी रहती है, तो यहाँ पर 8 श्लोक दिए गए हैं 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 22 से 29 तक। इन श्लोकों का अगर पाठ किया जाए तो बालक स्वस्थ हो जाता है। इधर जब मथुरा से लौट करके बाबा गोकुल को आए, विशाल काय दानवी उस पूतना के शरीर को देखा तो कहने लगे, देखो वसुदेव जी का कहा हुआ सत्य ही हुआ। अरे निश्चित ही वसुदेव जी के रूप में किसी योगेश्वर ने जन्म लिया है। इसके बाद उसका दाय क्रिया आदि होता है ना, किस प्रकार भगवान जो है आगे लीला करेंगे उसको हम अगले दिवस। आज यहीं तक, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, है ना। अब तो वृंदावन जाने वाले हैं जल्दी ही कन्हैया। अब हमारे सबसे पहले झाजी श्लोक सुनाएंगे, झाजी के बाद इंदु पराशर जी हैं, कृष्णा जी हैं, नवजोत उपाध्याय जी हैं, जीवेश जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, त्रिलोकी जी हैं, वासुवी जी हैं, उमंग जी हैं, हर्षिता जी हैं, शाम्भवी जी हैं। स्वागत है झाजी का। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आसीनः संविसन्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटनमहिम्। आसीनः संविसन्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटनमहिम्।
चिन्त्ययानो ऋषिकेश मपश्यत्तन्मयं जगत् चिन्तयानो ऋषिकेश मपश्यत्तन्मयं जगत् दृष्ट्या दृष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् दृष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायन महाभूत भयं भोजपतेर्मुमुर्षोर् महाभूत भयं भोजपतेर्मुमुर्षोर् गोप्ता यदूनां भविता तवात्मज अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभन जर्ये वाजन जनमर्षं सान्तर्छग्रहतारकम् तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधार्युधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। झा जी के बाद वासवी शर्मा जी, इंदो पराशर जी, सुनाइए गुरु जी आराध्य प्रणाम। सुनाइए सुनाइए। गच्छ देवीं व्रजं भद्रे गोपगोभिर्लङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले। जी गुरु जी। ठीक है, इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। प्रणाम। वो जितने याद किए हैं वो सब सुनाना है ना आज? नहीं नहीं, अभी तो 2-3 जो आपने कल याद किया है जी गुरु जी। वो सुना। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्वा निवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैनवलक्षणा क्रियते भगवत्तद्या तन्मन्येधिमुत्तमम्। राधे राधे गुरु जी। प्रणाम। ठीक है, आप सुनाइए नीरज दुबे जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। आसीनः संविसंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीम् चिन्तयानो हृषीकेशम् अपश्यत्तन्मयं जगत् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, और जीवे जी, उमंग राधे जी। राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले आसीनः संशंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीम् चिन्तयानो हृषीकेश मपश्यत्तन्मयं जगत् सत्यव्रतं सत्यपरं च सत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। राधे राधे। बहुत अच्छा। उमंग शुक्ला जी। उमंग शुक्ला हैं नवजोत उपाध्याय जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।
सत्यव्रतं सत्यपरं ति सत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्यै सत्यस्य सत्यमितं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। ठीक है, और कौन है? राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। सत्यं व्रतं सत्यं परमं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहित च सत्यै सत्यस्य सत्यामृतं सत्यस्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वा शरणं प्रपन्नाति हरये। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। जी जी, राधे राधे। आगे सुनाइए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ। अथात श्रूयतां राजन् वंशे सोमस्य पावन यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तय को न लोके मनुष्येन्द् पितुरात्मकृतः पुमान् प्रतिर्कर्तु शमो यस्य प्रसादाद् विन्दते परम्। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ राधे राधे। आगे सुनाए जो अब नहीं सुनाए। ठीक है जी गुरु जी, चरण स्पर्श। हाँ हाँ सुनाए। जाता यशोदा गर्भ संभवः तस्थो नास्ति यस्यामि विंध्याचल निवासिनी। जी गुरु जी, चरण स्पर्श। ठीक।